हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्लास 10th के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन अ जो था, खंड अ था, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। खंड अ जो है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम खंड ब के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खंड ब है। खंड ब में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड कीजिए। तो खंड ब का जो पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए, इसमें 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और ये दूसरे का जो मतलब खंड ब का जो पहला क्वेश्चन है, इसके सारे जो प्रश्न है 6 प्रश्न है, सब 2-2 नंबर के हैं। तो चलिए पहले को देखते हैं कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे संख्या वो लिख लिया गया है 3 × 5 × 7 + 7। तो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। अभाज्य क्या होता है, जो एक से और अपने आप से विभाज्य होती हैं, वो क्या कहा जाता है, अभाज्य। तो बस इसे प्रूव करना है कि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है। आप देख रहे हो इस संख्या में 7 और कॉमन है। ये 3 × 5 × 7 है, तो इसमें 7 और +7, 7 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 × 5 और 7 निकल गया तो 1। और यहाँ पे 7 नहीं बल्कि क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 जब निकल गया एक बार में जाएगा तो 15 और 1 ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो 3 × 5 = 15 हो गया और ये क्या है आपका, ये 1 है। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 + 1 आपका ये हो जाएगा 16। और इसे हम लिख सकते हैं 7 × 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इस 7 × 16 को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए 7 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं, या आप देखेंगे तो 7 × 4 × 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 4 दूना 8 दूना 16। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। देखिए किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वह संख्या उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये जो संख्या आएगा वो 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। और जो इनका गुणनफल पूरा आएगा 16 × 7 = 112। 16 × 7 क्या आएगा, 112। तो 112 से भी विभाजित है, यानी ये संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। तो लिखेंगे चूंकि संख्या 3 × 5 × 7 + 7 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य, 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। इसलिए 3 × 5 × 7 + 7 एक क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। बस इसी तरीके से इसको लिखना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुँचे। पहले का ख आप देख सकते हैं, कह रहे यदि cot थीटा = 7/8, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, cot थीटा दे दिया है 7/8, 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। यहाँ अंश और हर दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा, a + b × a - b। अब फार्मूला आपको याद ही होगा, a² - b²। तो देखिए a + b और a - b, a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और b की जगह पे साइन थीटा है तो साइन का थीटा का स्क्वायर साइन² थीटा। तो 1 - sin² थीटा बाई 1 - cos² थीटा। और 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। तो दोनों में स्क्वायर स्क्वायर को ऊपर कर देंगे, हम इसे लिख सकते हैं cos² थीटा बाई sin² थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। और आप जानते हैं बाबू कि cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा। और cot थीटा पहले से दे रखा है 7/8, अब रख दिया गया है 7/8। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीके से आपके ये जो ख पार्ट का आंसर था, पहले के ख पार्ट का आंसर था। पहले का ग है, कह रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पहले दो छोटे छोटे घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया 64 सेमी है, उनको मिला के एक घनाभ बना जा रहा है, यानी एक के ऊपर एक रख के क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तो बताना है कि जो घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबरों में। आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि घन का आयतन दे दिया था, घन का आयतन 64 है। तो आप जानते हैं घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब बराबर 64। तो क्यूब जब उधर जाएगा तो दूसरे साइड की वैल्यू क्यूब रूट में हो जाएगी, यानी कि घनमूल हो जाएगा। तो अंडर रूट मतलब इसका 3 3 का पेयर बनाना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। क्यूब रूट निकालने के लिए तो 3 का पेयर बन गया, तो बाहर आ गया, तो इसका क्या आ गया, यानी 64 का जो घनमूल आ गया 4 सेमी। तो जो घन है, दोनों जो घन थे उसके भुजे भुजा कितना था, 4 4 सेमी। अब दोनों घन जब मिला के एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है, तो दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की माप। तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम होगा, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, दो जब रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हाइट में चेंजेज आ जाता है। तो हाइट आपका हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि पहले का भी घन का 4 सेमी है और दूसरे घन का भी भुजा 4 सेमी है। तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्यूब को मतलब दो घन को मिला के कोई घनाभ बनेगा तो लंबाई चौड़ाई सेम होता है, बदलता सिर्फ ऊंची ऊंचाई है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L + B, 2 × L + B + B × H + H × L। अब रख दो 2। लेंथ यानी एल की वैल्यू 4 है, बी भी 4 है, तो 4 × 4, B + B × H यानी 4 × 8 प्लस HL यानी 8 × 4। तो 4 चौको 16, 4 बट 32, 4 8 32, 16 + 32 + 32 जब सबको ऐड करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। 80 में 2 को गुणा करेंगे 160। क्योंकि माप सारा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन यानी कि पहले का घ है, कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। सांख्यिकी का एक क्वेश्चन है, इस आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता की सहायता से हमें निकालना है इस आंकड़े का माध्य। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन को। वर्ग अंतराल आपका दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, यानी कि 10 10 का अंतर है। वर्ग अंतराल और आपका ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था। तो बारंबारता 2 7 12 15 8 और क्या है 6 है, ठीक है। तो वर्गमान जो वर्ग अंतराल होता है उसके जस्ट बाद निकाल लेते हैं मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। तो 20 और 10 क्या हो गया, 30, 30 को 2 से भाग देंगे कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, एक निकाल लेते हैं। उसके बाद इनके बीच जो भी गैप होता है उसको जोड़ते आइए, अगले नंबर का मध्यमान निकलता जाएगा। 20 30 50, 50 का 25। तो आपको करना क्या है, देख लेना है गैप क्या है। तो 15 पहले निकल गया, 10 का गैप है, जोड़ते जाइए, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55 और 55 10 65। आसानी से निकल गया और बारंबारता दिया हुआ है। अब इसको हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं माध्य। तो ये होता है FI × XI निकालना पड़ता है। तो 15 का 2 में गुणा किए 30, क्योंकि ये XI है ये FI है। तो 15 दूना 30, 25 का 7 में गुणा करेंगे 175, 35 का गुणा 12 में करेंगे 420। मेथड बस समझना है। 45 का 15 में गुणा करेंगे 675, 55 का 8 में गुणा करेंगे 440 और 65 का 6 में गुणा करेंगे 390। अब आपको करना क्या होता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम जानते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI × XI बाई सिग्मा FI। तो यहाँ पे सिग्मा FI यानी बारंबारताओं का योग 2 + 7 + 12 + 15 + 8 + 6 50 आ जाएगा जोड़ेंगे तो। और फिर FI × XI का योगफल निकालेंगे तो 2130 आ जाएगा। अब लिख लेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो एक्स बार माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं, माध्य को एक्स बार से। FI XI की वैल्यू 2130 है, जीरो से, और FI की वैल्यू 50 है। तो जीरो से जीरो कट गया, बचा 213/5। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और दशमलव में आ जाएगा ये 42.6, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 213 यानी 5 चौको आपका हो जाएगा 20, एक बचेगा, 5 दूना 10, 3 बचा
और पॉइंट यहाँ पे लेंगे, 0 हो जाएगा 5 6 के 30। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अंग और च, यानी कि दूसरे का 5वां और 6वां अंग और च जो है, हर साल आपके निर्देशांक ज्यामिति से इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। तो अच्छे से समझ लीजिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो ही रहा है। यहाँ पे कह रहा है बिंदु -4,6, बिंदु ए -6,10 और बी 3 का -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु कह रहा है -4,6, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर बना दिया गया है। ए पॉइंट ले लिया गया है -6,10 और बी का जो निर्देशांक है 3,-8। ये रेखाखंड आपका ए बी है। बीच में कोई पॉइंट कह रहा है कि -4,6, बताना कि यह रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैं कई बार आपको सॉल्यूशन में भी बुक जब पढ़ाया था बताया था, कई बार पिछले क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। ऐसे जब भी कंडीशन है, अनुपात आपको k:1 मान लेना है, k और 1 मान लेना है। क्या मान लेना है कि ये जो रेखाखंड को जो बिंदु ये डिवाइड कर रहा है, k और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अनुपात को एक को m1 मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, m2 मानते हैं। ये हो गया x1 y1 और x2 y2। और यहाँ पे लिख लिया गया माना अनुपात k:1 है, यानी k संबंधी 1 है। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को किसी बिंदु x1 xy के द्वारा विभाजित करने पर, अगर किसी बिंदु x1 y1 x2 y2 को कोई बिंदु, इसे xy मानते हैं, विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में अनुपात का निकालने का क्या होता है, अनुपात निकालने का फॉर्मूला आता है x, y इज इक्वल टू, जब तक कि बाह्य नहीं कहता है तो अंतः ही विभाजन मानते हैं। और ये अंतः विभाजन के लिए क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला याद आपको होगा ही, क्योंकि 2-4 फार्मूले ही उस चैप्टर में थे। तो ये विभाजन का फॉर्मूला होता है। अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे, ये जो होता है एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स वाई यानी -4,6। अब एक एक वैल्यू पहले से यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाता है, जिससे कि जितना टाइम आपका बचत हो सके बचे। एक एक मिनट कीमती है, जिससे कि कम समय में आपको अच्छे से समझ आए। अब वैल्यू पुट करिए, m1 की वैल्यू k है, m1 x2 की वैल्यू 3 है, तो k इंटू 3 हो गया। फिर आप देखेंगे m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -6 है, तो 1 इंटू -6 बाई m1 प्लस m2 यानी कि +3। m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे k इंटू क्या हो गया, -8 प्लस m2 की वैल्यू आप वहाँ से देख सकते हैं 1 है और y1 की वैल्यू 10 है, तो 1 इंटू 10 हो गया। k का ये तो ऐसे ही लिखा गया, k का 3 मल्टीप्लाई हुआ है 3 के, -6 का 1 में वो -6 अपान k प्लस 1। -8 का की मल्टीप्लाई करेंगे -8 के, और 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस का 10 बाई k:1। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब कि ए भी किसी बिंदु का निर्देशांक है और ए भी किसी बिंदु का निर्देशांक है। और जब दो बिंदुओं के निर्देशांक आपस में बराबर हैं, तो भुज की वैल्यू भुज के बराबर होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई, यानी वाई अक्ष की वैल्यू वाई के बराबर होगा। तो चाहे आप इसको बराबर करके सॉल्व करिए और चाहे इसको इक्वल लेके सॉल्व करिए, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं पहला वैल्यू ले लिया हूँ, लिख लिया हूँ, बिकॉज 3k-6/k+1 की वैल्यू -4। अब नीचे लिख लिया गया 1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लिया गया है। 3k-6 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3k-6 होगा, और k+1 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी k का -4 में हुआ -4k, और +1 का -4 में हुआ तो क्या आ गया, -4 आ गया। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, 3k यहीं पे है, -4k है, जब दूसरे साइड में गया तो प्लस का 4k हो गया, ये माइनस का 4k है और माइनस इधर आया तो +6 हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 7k हो गया। 6 में से -4 को जब घटा देंगे 2 बचेगा और 7 नीचे चलाएगा, 2/7। तो अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। ये अनुपात कितना आ गया, 2:7। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लें, या कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ।
ये दोनों क्वेश्चन आपके जो निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी के बुक में सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यही सेम क्वेश्चन आपका दे रखा है और एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस पूरे पेपर को 2-3 बार तैयार कर लीजिए, आपको पैटर्न समझ आएगा, आपका मैथ में एकदम 95 प्लस स्कोर आने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे करना है। देखो, कह रहा है कि एक बिंदु 3 6 है और दूसरा बिंदु 3 माइनस माइनस क्या है आपका -3 4 है, ठीक है। 3 6 और -3 4 है। अब कह रहा है कि कोई बिंदु इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जो इससे समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु M है एक्स वाई, जो A से और B से दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब अगर समझे तो A M के बीच का डिस्टेंस और B से M के बीच का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, इसी को कहेंगे समदूरस्थ। तो प्रश्न के अनुसार ये बाई क्यू का मतलब होता है प्रश्नानुसार, जो AM के बीच की दूरी है और जो BM के बीच की दूरी है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और दूरी का फार्मूला आप जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए दोनों कंडीशन के लिए। एक बार AM के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी x2 y2 होगा, और जब BM के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी इसको x2 y2 मान लिया गया है। AM के लिए x1 y1 है और BM के लिए x1 ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। अब देखिए AM के लिए निकालना है तो x2 - x1, तो x - x1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BM के लिए ले रहे हैं x2 - x1, तो x माइनस और ये माइनस, तो ध्यान देंगे माइनस और ये -3, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1, तो y2 y है और y1 4 है, यानी y - 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ ये रूट है, चाहे तो स्क्वायर करके हटाइए या रूट से रूट को काट दीजिए, ये समाप्त हो जाएगा। x - 3 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, ए की जगह पे x और b की जगह पे 3। अब इसको तोड़ा गया, फिर y - 6 को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस, चूंकि माइनस है तो -2ab, ए की जगह पे 6 और सॉरी ए की जगह पे y और b की जगह पे 6, तो लेफ्ट हैंड साइड तोड़ लिया गया। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अब ध्यान देंगे x + 3 का होल स्क्वायर यानी x² + 3 का स्क्वायर यानी a² + b² प्लस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 3, y - 4, तो a² यानी y² + 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे y और b की जगह पे 4। अब बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ सेम वैल्यूज हो, अगर बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे x² से x², 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे y² से y² क्या हो गया, कैंसिल। होता क्या है, जैसे ये मान लो प्लस है, इधर जाता तो x² में से x² घटता 0, तो इसलिए एलजेब्रा में ऐसे काट देते हैं। -2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 2 3 जा 6x, -2 इंटू वाई इंटू 6, 2 6 जा माइनस का 12y, और 2 3 जा इधर राइट हैंड साइड में 6x और -2 4 जा 8y। ये 6x -6x -12y ऐसे ही लिखा गया है। ये प्लस इधर ले गए हैं तो -6x, और ये भी देखिए -8y इधर गया है तो +8y = 0। -6x -6x, तो माइनस क्या हो गया, ये 12x हो गया माइनस का। माइनस माइनस ऐड हो जाता है, जोड़ लेते हैं, साइन माइनस का ही रहता है। ये देखिए -12y प्लस का 8y है, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4y। अब दोनों तरफ क्या किए हैं, 4 से भाग दे दिया गया। किससे भाग दे दिया गया, 4 से भाग देने पर, लिखना चाहे तो लिख दीजिए। तो 4 3 12 प्लस का 3 और -4 है तो प्लस का 1, यानी 3x + y = 0। यही x और y के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको खंड ब में जो पहले का ये पूरा 6 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन लगा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।